राज्य में लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही थी, जिसको देखते हुए बीते सप्ताह प्रशासन की तरफ से 2.5 दिन का रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। लेकिन रात को कहा जाए तो शुक्रवार रात को ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लागू की गई थी। लेकिन कमोबेश कहा जाए तो प्रशासन को भी पता नहीं था कि लॉकडाउन लगाया है या रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन यानी शनिवार को दुकानें खुलती हैं, तो पुलिस की ओर से कहा जाता है कि दुकानें बंद कर दीजिए। लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो उन्होंने कहा कि दुकानें रात 9 बजे तक खुलेंगी। जिसके बाद कहा जाए तो पशु पेश जो है वो चलता रहा, लेकिन दुकानें रात 9 बजे तक खुली और आज फिर कहा जाए प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि 2 बजे के बाद दुकानें जो हैं वो बंद कर दी जाएँगी। इस वक़्त हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते भी ये पशु-पेश बना रहा कि दुकानें खुलेंगी, लेकिन आपकी तरफ से कहा गया कि 9 बजे खुलेंगी। लेकिन इस सप्ताह क्या आपकी प्रशासन से बात हुई है? क्योंकि जो दुकानदार हैं, ख़ास करके अगर वो 11 साढ़े 11 बजे अपनी दुकानें खोलते हैं, तो फिर से 2 बजे दुकानें बंद करेंगे। क्या आपकी बात हुई है? देखिए, मंडे को जिस तरह से एक एसओपी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से निकला, तो इमीडिएटली मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से टाइम लिया और ट्यूसडे को हम उनको मिले। और ट्यूसडे को मिलने के बाद मैंने वहाँ उनके साथ क्लियर किया कि देखिए, इस तरह का जो सिस्टम है, वो ठीक नहीं रहेगा, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं और चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। मुझे लगता है कि बिज़नेसमैन ने पिछले 2 साल में काफ़ी लॉसेस लिए हैं। उस बात को अंडरस्टैंड करना जो है वो गवर्नमेंट का काम होता है और मैंने उसी बात को लेकर के उनको कहा कि 2-3 दिन तो बंद करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते 3 दिन बंद करना, और फ्राइडे को हमारा जो है वो ओपन रहेगा। तो उनकी तरफ से भी हमें एश्योर किया गया कि अनऑफ़िशियली हम लोग जो हैं यही करेंगे कि भई ये फ्राइडे को कोई ऐसी बात नहीं रहे। और उसी बात को लेकर के मैंने सभी एडमिनिस्ट्रेशन के सभी लोगों को भी मैंने मिल कर के बात कही, और इसीलिए मैंने अनाउंस भी किया, और मैंने जिस दिन चीफ सेक्रेटरी साहब से मिल के आया हूँ, मैंने उसी दिन प्रेस नोट में भी आपने दिया है कि फ्राइडे को दुकानें बंद नहीं होंगी। वो एज़ रूटीन जब भी दुकानें बंद होती हैं, किसी की शॉप 6 बजे होती है, किसी की 7 बजे, किसी की 8 बजे, तो उसके हिसाब से वो नॉर्मल जितना जिस तरह से उनका बिज़नेस है वैसे ही ओपन रहेंगी। और मैंने जो अपनी तरफ से उनको एक बात जो है, देखिए उनकी बात अगर कहें तो उन्होंने उनकी जो एक कंसर्न है कि पॉज़िटिविटी रेट जो है वो कम होना चाहिए, और वो हर व्यक्ति चाहता है, हम भी चाहते हैं जी, कि बिल्कुल। पॉज़िटिविटी रेट जो है कम होगा। हम भी अपनी सेफ्टी चाहते हैं, अपने परिवार की सेफ्टी चाहते हैं, जनरल पब्लिक की सेफ्टी चाहते हैं। उसी बात को लेकर के जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर पॉज़िटिविटी रेट कम होता है तो फिर हम क्यों बंद करवा कर के रखेंगे? फिर हम खुलवाएँगे, लेकिन पॉज़िटिविटी रेट जो है क्योंकि ज़्यादा है, और हम चाहते हैं कि जम्मू में कम से कम पॉज़िटिविटी रेट हो, और उसी बात की हमें चिंता है, और उसी की वजह से हम लोग चाहते हैं कि लोग जो हैं कम से कम घरों से बाहर निकलें। सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगाया गया है, पहले तो ये क्लियर आपकी तरफ से होना चाहिए, प्रशासन लॉकडाउन लगा रहा है या रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है? देखिए, लॉकडाउन तो कोई आज का जो वर्ड है, अगर आप देखेंगे, पेपर देख लीजिए, एसओपी देख लीजिए, लॉकडाउन कहीं मेंशन नहीं किया गया है। सीधा रेस्ट्रिक्शंस हैं, और रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बेसिकली अगर आप देखेंगे, उनका कंसर्न जो है वो ये है कि बाज़ारों में भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। अगर एक शॉप की कैपेसिटी जो है 5 जो कस्टमर की अटेंड करने की है, तो उसके पास 2 कस्टमर होने चाहिए, ना कि 10 कस्टमर होने चाहिए। और वही चीज़ जो है हम भी अपील कर रहे हैं अपनी तरफ से कि आप अपनी दुकान पे कम से कम कस्टमर बिठाइए, और लोगों को ये दिखाने की कोशिश कीजिए कि अगर हमारा जो सिस्टम है, जिस जो चीज़ जो है गवर्नमेंट चाहती है कि पॉज़िटिविटी रेट कम हो, आपकी दुकानों पे रश रहेगा तो पॉज़िटिविटी रेट बढ़ेगा। और अगर पॉज़िटिविटी रेट कम होता है और आपके लोग आप अपने जो वहाँ पर दुकानों पे कस्टमर बिठाते हो, तो 5 की जगह 3 बिठाते हो, तो ऑटोमैटिकली ऐसा एक माहौल हम लोग खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आगे भी दुकानें खोलने का मौका मिल जाए। मैं तो यहाँ तक कहना कहना चाहूँगा
कि अगर आज लोग जो हैं एसओपी को फ़ॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को फ़ॉलो करते हुए, मास्क जो है उसके बिना किसी की भी एंट्री जो है अपनी दुकान के अंदर ना हो, इस तरह का सारा सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट करते हैं, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि कल भी दुकानें खुलने दी जाएँ। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है, वो दुकानें बंद करना नहीं है, लॉकडाउन करना नहीं है। हमारा मेन मकसद है पॉज़िटिविटी रेट को कम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ठीक हो जाएँ और कम से कम लोग जो हैं इस वायरस की चपेट में आएँ। मेन जो कंसर्न है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो हमारा अपना ट्रेड जो है उनके उनकी बात मैं करूँ। तो मुझे लगता है कि आज मैंने इसीलिए सभी जितने भी बाज़ार एसोसिएशंस हैं, मैंने सभी को टेलीफ़ोनिकली सभी से मैंने बात करने के बाद उनको रिक्वेस्ट की है कि अपने बाज़ारों में ऐसा माहौल खड़ा कीजिए कि लोग गवर्नमेंट को भी लगे कि अब सिचुएशन जो है वो नॉर्मल है, कंट्रोल में है और उसी बात को लेकर के हम लोग जो हैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कल भी जो है बाज़ार को ओपन करने का मौका दिया जाए। वो तभी पॉसिबल होगा, अगर लोग जो हैं वो कम से कम एसओपी को फ़ॉलो पर करते सर हुए। एक चीज़ सामने आ रही है कि लगातार आपकी तरफ से चीफ सेक्रेटरी जी से बात हो रही है। लेकिन जम्मू डीसी जो हैं, वो अपनी ओर से ऑर्डर निकाल रहे हैं कि 2 बजे ही बाज़ार जो हैं, उनको बंद किया जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई ऑर्डर उनकी तरफ से नहीं है कि 2 बजे बाज़ार बंद किए जाएँगे। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, वो मैंने कहा ना कि रिस्ट्रिक्शंस इसीलिए हैं कि लोग चा वो ग डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट भी चाहती है और हम लोग भी चाहते हैं कि बाज़ारों में भीड़ नहीं होनी चाहिए। अगर बाज़ारों में भीड़ नहीं होगी और बाज़ारों में एक नॉर्मल ट्रेड होगा, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग ट्रेड जो है अपना कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर हमारा पॉज़िटिविटी रेट कम होगा, लोगों की एटीट्यूड की वजह से, लोगों की एक्शन की वजह से, तो फिर वो जो है, कहीं न कहीं गवर्नमेंट को भी ये समझने का मौका मिलेगा और हम भी जो हैं, अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने वाले हैं, कि रूटीन बिज़नेस जो है इसको करने दिया जाए, ओपन किया जाए और हो सकता है कि अगर आज लोग जो हैं इस बात को ध्यान में रख कर के काम करते हैं, तो हो सकता है कल का दिन भी हमें खोलने का मौका मिले। आप छोटे दुकानदारों से क्या कहेंगे? क्योंकि देखा जाए तो जो छोटे दुकानदार हैं या रघुनाथ बाज़ार एसोसिएशन जो है, वो ज़्यादातर श्रद्धालुओं पे टिकी हुई है। तो उनको क्या कहेंगे? क्योंकि वहाँ भीड़ बढ़ती है। आपने पिछले हफ्ते भी देखा होगा, जब सैटरडे और संडे रिस्ट्रिक्शंस थी, लोग बाहर नहीं आए, लेकिन मंडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। तो ऐसे में आप दुकानदारों से क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो हमने भी कही, एडमिनिस्ट्रेशन से हमने यही बात की कि अगर आप 2 दिन बंद करते हैं, तो तीसरे दिन जो है भीड़ बढ़ जाती है और जिस दिन बंद होना होता है, उससे 1 दिन पहले भी भीड़ बढ़ती है। तो जो चीज़ हम लोग अचीव करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि पॉज़िटिविटी रेट कम हो, तो फिर वो कहीं न कहीं हम लोग जो हैं, उलझन में रहते हैं कि ये क्या हो गया? अगर भीड़ बढ़ेगी, तो पॉज़िटिविटी रेट कहाँ से कम होगा? तो हमारी सोच हमेशा यही रही है और बिल्कुल पॉज़िटिव सोच रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्योंकि उसका उसका कंसर्न जो है, हम उसके साथ हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारा जो इस समय की जो पोज़ीशन है, लोग जो हैं वायरस की चपेट में ना आएँ, उनकी कोशिश है और हमारी कोशिश है कि हमारे नॉर्मल ट्रेड जो है वो चलने चाहिए। उसी बात को लेकर के हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की और मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही बात कर कर रहा हूँ कि भई अगर आज का दिन जो है, जिस तरह से हम लोग चाहते हैं कि एक नॉर्मल ट्रेड किया जाएगा, तो कल भी हमें हो सकता है हमें मौका मिले। तो आपने सुना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण गुप्ता कहते हैं कि अगर पॉजिटिविटी रेट कम करना है तो दुकानदारों को आगे आना होगा और खास करके प्रशासन भी यही चाहता है और जिस प्रकार से लोग बाहर निकलते हैं अगर वो इस चीज़ को समझते हैं तो जल्द बाज़ारों में फिर से नॉर्मल सी जो है वो लौट आएगी। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।